नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभंकर है और मेरा मानना है कि इस ज़िंदगी में आदमी को अमीर बनना है और गरीब रहना है, ये चॉइस है। आदमी जैसा चुनाव करता है, जैसा दोस्तों, किसी को ज़बरदस्ती सफल बनाया नहीं जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती अमीर बनाया नहीं जा सकता है। अमीर और गरीब आदमी चुनता है, उसका जो डिसीजन, खुद का जो डिसीजन होता है, उसके बेसिस में वो आगे का फ्यूचर वो डिसाइड करता है। तो प्योरली इस डिसीजन और हर डिसीजन कि आने वाले टाइम कैसा रहेगा। जीवन हमें हर दिन दो मौके देता है, हर चीज़ों में, हर डिसीजन में दो मौके देता है। उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो लोग जैसा उसको लेता है, उस हिसाब से वो बनते जाते हैं, उस हिसाब से उसका आगे का ज़िंदगी तय होता है। अब जब से ज़िंदगी चालू हुआ, जब से आपने होश संभाला, जब से आपको समझ में आ रहा है, तब से आपके पास दो ऑप्शन आता है। उसके पहले आप समझ नहीं सकते थे, लेकिन जब से आपको समझने आ रहा था, थॉट प्रोसेस चालू हो गया, जब से आप सोच सकते, समझ सकते, तब से आपके पास हर चीज़ों में दो ऑप्शन मिल रहा था, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक रास्ता जो आपको अमीर बना सकता है, दूसरा रास्ता जो आपको गरीब बना सकता है। आज की सिचुएशन में आप जैसा हो, रीज़न है पिछले टाइम में पहले वाले जो डिसीजन आपने लिया, उसके हिसाब से आज इधर आप बने हो, आज इधर पहुँचे हो आप। तो वो प्योरली आपका डिसीजन। ऐसा नहीं है कि इसने, मेरा परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था। जैसा जैसा आपको मिलते गया, जैसे जैसे चांसेस मिलते गए आपको, आप उस चांसेस को ऐसे ऐसे आप यूज़ करते गए। जैसे आप सोच लो, जैसे हम लोग सुबह, हर दिन का शुरुआत होता है, सुबह आपका घड़ी में जो अलार्म बजता है, तो आपके पास दो ऑप्शन तभी होता है, डिसीजन लेते हो। एक हो सकता है आप स्नूज करो, स्नूज करके सो जाओ। दूसरा हो सकता है आप उठ के जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, दूसरा काम करो। तो दो ऑप्शन हर जगह पे, आप हर सिचुएशन में आपको दो ऑप्शन मिलता है। जैसे जैसे डिसीजन लेते हो, उस हिसाब से आपका आगे का ज़िंदगी, आगे का टाइम, आपके फैमिली का आगे का सिचुएशन तय होने जाता है। जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो भी आपने डिसीजन लिया कि हाँ भाई, ये देखने का, शुभंकर कुछ बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो जानने को मिलेगा। तो आप वो डिसीजन लेके देख रहे हो। आप इस टाइम पे अब दूसरा कुछ कर सकते थे, अब रील्स देख सकते थे, जैसा ओ नो 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 नो, इस टाइप का जो होते रहता है। सोचा है कि नहीं, ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ, कुछ तो जानने को मिल सकता है। जब सुबह अलार्म बजता है, तब आपका अंतरात्मा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, वो बोलता है आपको कि भाई जा, जिम में जा। शरीर ठीक रहेगा तभी आप काम कर पाओगे, ज़्यादा दिन तक आप सुस्त रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। आपको अंतरात्मा बोलता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। लेकिन आपका जो प्रेजेंट दिमाग जो है, जो आपका गुरु मस्तिष्क है, वो बोलता है नहीं, अभी तो आराम है, अभी थोड़ा सो लेते हैं, और थोड़ा सो लेते हैं, और थोड़ा सो लेते हैं। तो ये जो है, आप भी समझ रहे हो कि ये मेरा ज़रूरत है। जैसे इंश्योरेंस का बात, इंश्योरेंस में मैं, हाँ भाई, आपको पता है ये बंदा बोल रहा है कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का इंश्योरेंस। आपको पता है कि ये बंदा आज जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, आपको भी पता है, अंदर से आपको समझ है कि भाई इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अब ऐसा भी सोच भी रहे हो, अरे एक दिन अगर मैं घर पे ना, शरीर घर पे आता है, तो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे जो पापा का जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कौन उठाएगा, मेरा मम्मी का डायबिटीज़ का दवाई कौन लेके आएगा, मेरे वाइफ का जो घर चलाने को पैसा कौन देगा, मेरे बच्चे को जो स्कूलिंग का खर्चा वो कौन देगा, कैसे आएगा, कैसे होएगा। आपका भी सोच है, आपका भी दिमाग पे चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो, हाँ ठीक है भाई, इस टाइम थोड़ा टाल देते हैं, टल के फिर आगे देखेंगे, अभी तो थोड़ा क्राइसिस है। लेकिन लोग एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट करते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन एडजस्ट कर सकता है। जब कुछ घट जाता है, तब उसके बाद वो चांसेस नहीं रहता है, वो ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उसमें कुछ करें, और आगे का वो घटना घट चुका है, उसके बाद में हम वो ऑप्शन नहीं मिलता है, और कि हम ऊपर से आके देखें भाई नहीं, ये तो गलती हो गया, मैं थोड़ा अंडू करके फिर दोबारा मैं एक बार ट्राई कर लूँ। 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, थाने में मेट्रो का काम चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, नीचे से कोई बंदा ऑटो रिक्शा में बैठ के जा रहा था, ऊपर से टाई रड, जो बेसिकली कॉलम, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो भी फ्रेमवर्क होता है, उसके बीच में से पास होता है एक टाई रड। तो टाई रड का छोटा सा पोर्शन ऊपर में लटका हुआ, तो वो ऐसा ऊपर से आ गया, एकदम भल्ला जैसा आके उसका सर पे गिर गया। मतलब वो ऑटो रिक्शा का जो ऊपर का कवर, वो छेद करके उसके सर पे के घुस गया। वो आदमी ऑन स्पॉट, आप गूगल करोगे तो देख लोगे, तो ऑन स्पॉट उधर ही। क्या पता था उसको लग रहा था कि नहीं, आज के दिन जाने दो, कल मैं टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूँ, मेरा फैमिली के लिए ज़रूरत है, मेरा बच्चे के लिए ज़रूरत है, मेरे वाइफ के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए ज़रूरत है, मैं तो अकेला कमाने वाला हूँ, मेरा तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए था। तो इस हिसाब से मैं कल ले लेता हूँ। तो कल नहीं आया उसका ज़िंदगी में, कल वो आज का आज ही ख़त्म हो गया, आज का आज ही वो चला गया, ऊपर जाके सोच रहा होगा, अरे मैं अगर ले लेता तो मेरे
फैमिली को, मुझे पता नहीं वो आदमी को है कि नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा जनरली लोगों को सोच आता है कि नहीं आज नहीं कल लेता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ, लाइव उदाहरण। कोविड के टाइम में मेरा एक फ्रेंड एक्सपायर हुआ, मुझे पता ही नहीं था। वो 6 महीना पहले ये लिया था, टर्म प्लान लिया था मेरे पास से। मेरे पास कोई मतलब वो एक्सपायर हुआ, मुझे उससे इन्फॉर्मेशन नहीं चला, पता नहीं चला था। तो बाद में सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि एक्सपायर हो गया वो फ्रेंड। उसका प्लान मेरे पास था। मैं कैसे कैसे वो नंबर, उसके नंबर पे कॉल करके फिर फैमिली से बात किया, बात करके फिर वो प्रोसेस किया मैंने। तो वो उस दिन वो बहनी फ़ोन में इतना रोया, उनको हो गया वो घटना घटे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, तो उनको पता नहीं चला तो क्या करेगा, कैसे सँभाले, कैसे उसका। तो बहिनी जो बोल रहे थे बोले आप आए हो हमारे ज़िंदगी में, वो भगवान के मैसेंजर बन के, भगवान के दूत बन के आप आए हो। तो हम लोगों को पता ही नहीं था, उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लेके रखे थे, तो वो आपने फ़ोन किया तभी हम लोगों को पता लगा। तो फिर उनका वो प्रोसेस मैंने किया। तो बहुत लोग एक्सपायर हुआ। आप एक बार सिर्फ पता करो, वो जिनके जो कमाने वाला बंदा एक्सपायर हो गया, जिनका जो ब्रेड विनर, जो परिवार में जो ब्रेड विनर था, जो कमाता था, घर चलाने का खर्चा उठाता था, वो बंदा जिस परिवार में एक्सपायर हो गया, उस परिवार अभी कैसा चल रहा है, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर प्लान था तो अब देखो उसका कैसा चल रहा है, और जो जिसका प्लान वगैरह नहीं था उसका कैसा चल रहा है। मैंने वो पता किया, तो वो मुझे मतलब वो सिचुएशन मैंने भी कभी फेस नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि। तो वो ये नहीं था, सीरियस नहीं था, लेकिन उसने लिया था वो टर्म प्लान, और उसने एक ही प्रीमियम डाला था उसमें, एक हफ्ते वाले प्रीमियम डाला था, और वो एक ही प्रीमियम डाला था। उसके बाद वो सिचुएशन आया था, तो उनको 1 ईयर टैक्स फ्री, विदाउट टैक्स, प्योर अमाउंट उनके पास आया। तो ये घटना का और एक साइड भी है जो मैं एक्चुअली बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग 2 भाई थे, 2 भाई दोनों ही एक्सपायर किया। उनके मम्मी पापा है, अभी दोनों भाई के वाइफ है, बच्चे हैं। तो इनके पास वो टर्म प्लान था, दूसरे जो भाई थे उनके पास नहीं था। जो कि वो फैमिली जो है, उनके जो फैमिली इधर फ्लैट वगैरह बेच बाच के वो गांव में मायके में चले गए। वो मुझे भी मालूम नहीं था उनका और एक भाई है, और वो सब सिचुएशन हुआ था। तो 1 हफ्ते के बीच में ऐसा 2 इंसिडेंट हो गया था उनके घर पे, तो दोनों भाई एक्सपायर हो गए। तो उसमें अब आज के डेट में एक फैमिली इधर नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसा था पहले से, जैसा इसके पहले लाइफस्टाइल बीतता था। पापा जो ब्रेड विनर वो है नहीं, वो गए, फिर उसके बाद भी वो चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब चल रहा है। दूसरे जो है उनको वो पूरा सिस्टम पैकअप करना पड़ा, पैकअप करके गाँव चला गया। मुझे दुःख होता है, दूसरे भाई को क्यों नहीं मैंने बताया, क्यों नहीं मेरे साथ परिचय हुआ, कि मैं उसको एक बार बता तो सकता था कि भाई ये सिचुएशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फैमिली के ऊपर क्या स्ट्रगल बीत रहा है। वो फैमिली ऑलमोस्ट एक जनरेशन पीछे चला गया। वो जो चल रहा था लाइफस्टाइल, दोनों ही इंजीनियर थे, दोनों भाई इंजीनियर, दोनों जॉब कर रहे थे। बेसिकली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फील्ड में करता था। जो टर्म प्लान था उसका, तो टर्म प्लान के 1 करोड़, और बाकी जो उनके छोटा मोटा जो LIC वगैरह जो था वो उसमें से मिला है। बाकी जो म्यूचुअल फंड और ये सब में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और ऐसा वो नया उसने डिपॉजिट किया तो उसका कुछ पैसा बना भी नहीं है। तो वो अल्टीमेटली LIC उसको उसके फैमिली को बचाया, उसके मम्मी पापा को बचाया। तो अभी एक कंटिन्यू कर रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉपर मेंटेन कर पा रहा है। दूसरे जो भाई का जो उनके वो नसीब नहीं हुआ, अभी उनके फैमिली को जो स्ट्रगल हो गया, अभी वो बच्चा क्या करेगा, जल्दी उसको काम पे जाना पड़ेगा, तो प्रॉपर एडुकेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम में। जो है इधर का जो फ्लैट वगैरह बेच बाच के, मीरा रोड का फ्लैट बेच के वो लोगों को गाँव जाना पड़ा, गाँव में जाके फिर उधर ही स्कूलिंग वो सब मतलब वो भाभी जी उनके मायके में जाके वो कर रहे हैं अभी। तो ऐसा कैसे कैसे जो मैनेज कर रहा है अभी, वो मैनेज वाला सिचुएशन आना नहीं चाहिए था। दोनों के कंडीशन में क्या फ़र्क था, दोनों के कंडीशन में फ़र्क था। इन्होंने एक टर्म प्लान लिए थे जिसका एक प्रीमियम दे चुके थे, उनके पास कोई टर्म प्लान नहीं था, तो यही फ़र्क था। अभी दोनों के सिचुएशन में एक फैमिली चल रहा है उनका बराबर लाइफस्टाइल, दूसरे फैमिली की लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं अभी लाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल बच्चे को पढ़ाई और घर चलाने के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो बहनी आज भी याद करती है, बोले भाई आपने आए थे, आप भगवान के दूत बन के आए थे, भगवान के दूत बन के आके आप हम लोगों को रक्षा किया। 1 हफ्ते तक हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि इसके बाद क्या, किधर जाऊँ मैं, क्या करूँ, ये सिचुएशन आ गया था। तो आप उस टाइम में आपका कॉल आया, वो एक भगवान का दूत जैसा लगा, भगवान के मैसेंजर बन के आया। तो ये जो प्यार है, ये प्यार सिर्फ इंश्योरेंस इंश्योरेंस एडवाइज़र को मिलता है, जो दूसरे किसी को नसीब नहीं होता है। तो ये भरोसा सिर्फ LIC का भरोसा है। इसमें LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भरोसा है, ऐसा कोई भी
कोई भी इंश्योरेंस नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड जिसमें गवर्नमेंट का भरोसा है, गवर्नमेंट का गारंटी है। ये सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट का गारंटी वाला प्रोडक्ट वो है सिर्फ एलआईसी के पास, और कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किधर भी जाओ ये मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। जो मेरा एक फ्रेंड है शर्मिला, आप देख सकते हो मेरा फेसबुक में भी है। तो शर्मिला रहती है यूके में, लंदन में, मैनचेस्टर में रहती है। तो उनके साथ रेगुलर बात होता है, मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है, पहले से ही है। तो उनका जो सारा इन्वेस्टमेंट में है वो एलआईसी में ही है। तो फ़ोन करते तो बताओ भाई आप टेंशन मत लो, मेरा सारे इन्वेस्टमेंट एलआईसी में ही रहेगा और आपके पास ही रहेगा, तो आप इस बारे में बिल्कुल है ना। तो उनके साथ रेगुलर बात होते रहता है। इस बार आई थी अभी गणपति में, दो तीन दिन पहले ही बात हो रहा था। तो वो बोल रहे थे अरे तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया, ये लेके आया, तुमसे मिल नहीं पाया। उनके साथ मेरा थोड़ा फिजिबिलिटी नहीं हुआ, टाइमिंग नहीं हुआ। एक दिन के लिए मुंबई में आई थी, फिर वाइजैक गई। तो इधर जब जिस दिन बोला तो मैं उस दिन अपना ऑफिस में कुछ काम में बिजी था, मैं सोचा बाद में मिलूंगा, तो बाद में मिल नहीं पाया। तो बाद में फिर वो मैनचेस्टर गई, उधर जाके कॉल पे बात हुआ। बोले अरे मिल नहीं पाए। तो बोले ठीक है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बोले तुम्हारे लिए चॉकलेट ले गया था, तुम आए नहीं। तो बोले ठीक है भाई इस बात तो हो गया, नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा मैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा जो बोल रहा हूँ एलआईसी का जो प्यार है, जो सपोर्ट करके जो खुशी मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो सिर्फ एलआईसी में ही मिल सकता। अभी आप सोचो ऐसा आदमी को भी मैं बोलते हुए सुना है, करे मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, पार्टी किया, दारू पिया, सिगरेट पिया, घूमने लेके गया, घर पे पार्टी किया, तो सब कुछ किया, लेकिन ऐसा अचानक चले गए और मेरे लिए कुछ करके नहीं गए। कुछ कोई मेरे आज जो बना हूँ तो मेरे इसमें मेरे पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो और दो पहलू है। जो बेटा को प्रॉपर सपोर्ट मिला, वो बेटा बोलता है मेरे पिता ऐसा थे तभी मैंने आज इधर आ पाया। उनका इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा, जिसको जो मेरा पढ़ाई में सपोर्ट किया, मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में सपोर्ट किया। और दूसरे जिसका पापा ने कुछ नहीं किया, तो उनको लगता है कि अरे मेरे पापा तो मेरे लिए कुछ भी करके नहीं किया। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एल&टी जो कंपनी, उनका जो भाईस है, कोई एक लेक्चर मैं उनका अटेंड किया था। तो उनका जो कहना था भाई, बोले मेरा जब मैं एमएस के लिए जाने वाला था यूएस में, तो उस टाइम में क्या हुआ, मेरे पापा एक्सपायर कर गए। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी सिस्टर का वो शादी वादी देने वाले हैं, तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है और एमएस भी नहीं है, तो फिर एमएस का कैंसिल करते, इधर ही कोई कॉलेज में करते हैं। तो ऐसा सब डिसीजन हो गया। तो अल्टीमेटली इन बीच में हमारे जो एलआईसी वाला था वो आया। तो वो आके वो पॉलिसी लेके बताया कि भाई, आके बोला भाई आपके जो फादर का जो पॉलिसी था, टर्म प्लान था, उसमें 78 लाख बनता है। तो आप आराम से एमएस करके आ सकते हो, प्लस इधर का आप कर सकते हो, इधर का जो कुछ भी आके। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर एमएस किया इधर आके। तो एक उन्होंने ऐसा लेक्चर में बता रहे थे, तो जो मैंने आप लोगों का भी बताया। तो आपके पास आज दो ऑप्शन है कि आज एक सही डिसीजन लेके आपके और आपके फैमिली के सबका सुरक्षा करें, और दूसरा और एक है आप ऐसा ही देख लीजिए वीडियो कि हाँ ठीक है भाई, वो तो पता चला मुझे कैसा होता है, ठीक है मैं बाद में कोशिश करूँगा, बाद में ट्राई करूँगा, तो वो भी हो सकता है। तो डिसीजन आपका है। दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जो आपको आने वाले सिचुएशन डिसाइड करेगा। 2 दिन पहले कोई मिले थे, मिल के बोल रहे थे कि अरे दादा आप तो प्लान देते हो बराबर है, लेकिन जो आप अमाउंट बता रहे हो वो कुछ थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे। फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन आ रहा है उस हिसाब से उस टाइम में, आज के डेट में जो पैसा है 10 साल 20 साल बाद में, वो पैसा कुछ कम का नहीं है, और थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। प्रॉपर ज़्यादा पैसा मिले और वो गारंटेड मिले, इस टाइप का आप मुझे दे दो। तो मुझे एक कम्बिनेशन वाला प्लान दे दो, जिससे मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे। अगर मैं नहीं रहा तो भी उनके पास ऐसा उतना रहे कि वो लोग चल पाए, एकदम पूरा लैविशली चल पाए। अगर मैं हूँ तो मुझे चलने के लिए उस टाइम में एक लमसम अच्छा अमाउंट चाहिए, और मुझे लाइफ टाइम पेंशन चाहिए। तो ऐसा कुछ अच्छा वाला मुझे प्लान करके दे दो कि मैं ऐसा दुआर ना भटकूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है, कभी म्यूचुअल फंड बोल रहा है ऐसा इतना पैसा आ जाएगा, पैसा एफडी वाला बोल रहा है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा है। मुझे गारंटेड वाला ऑप्शन दे दो, गारंटेड ऑप्शन। मुझे कितना खर्चा करना है बोलो, मैं सिर्फ वही करूँगा, मैं और दूसरा कुछ करूँगा नहीं। तो उनके लिए बेसिकली मैंने बनाया था, तो आपको भी मैं शेयर करता हूँ।
मैं बोला भाई आपको करना है तो और कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मैं टोटल अमाउंट बता रहा हूँ और सारे गारंटेड बता रहा हूँ, इंडिया गवर्नमेंट का गारंटेड वाला ऑप्शन है। तो आप देख लो, आप ऐसा चारों तरफ ये थोड़ा वो थोड़ा करके उससे बेटर है आप एकदम साइलेंटली अपना काम करो, अपना एक्टिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। इसमें आप साइलेंटली भर लो, भर के करते रहो। आपको 560 रुपये आप पर डे हिसाब से आप एक कर सकते हो, तो मंथली आपको 16,000 के आसपास खर्चा होएगा। तो ये 16,000 में आपको लाइफ टाइम के लिए पूरा फ्रीज हो जाएगा, आपको और कोई टेंशन नहीं है। उनका जो अर्निंग है वो मैंने कैलकुलेशन किया, प्रेजेंट जो पॉलिसीज़ है और जो लोन्स वगैरह है वो सारे मैंने कैलकुलेशन किया करके मैंने ये बना के दिया, तो आपको भी मैं शेयर कर देता हूँ। 30 साल का बंदा है, अभी अभी जॉब चालू है, मतलब अभी अभी शादी हुआ है और उनका पूरा प्लान बोल रहा है मैं इतना सारी चीज़ मुझे पता नहीं है, आप मुझे गाइड करो। मेरा मतलब पहले से है, उनके पापा मेरे पास उनका पापा का पॉलिसी है मेरे पास, तब लिए मैंने जो दिखा है तो वो है आपका फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन। फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन 3.13 CR, मतलब 3,13,00,000 इतने का फैमिली का प्रोटेक्शन है रिस्क वाला। और जो मतलब इन केस ऑफ फर्टिलिटी, इन केस ऑफ डेथ फैमिली को उतना मिलेगा, एकदम 3.13 CR मिलेगा, ये क्लियर है। दूसरा रिटायरमेंट फंड 39 लाख मिलेगा और लाइफ लॉन्ग 2 लाख का पेंशन मिलेगा आएगा। और दूसरा जो है आपका लाइफ लॉन्ग गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन वो आएगा 2 लाख लाइफ टाइम आएगा, जब तक ज़िंदा रहेगा। और मैच्योरिटी जब होएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 2.88 CR। क्यों प्रोटेक्शन मैंने 3 के आसपास दिया, क्योंकि उनका अभी फैमिली है, नया नया शादी हुआ, तो अभी उनका पहले तो अपना फैमिली का प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्शन करने के बाद फिर वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो रिटायरमेंट वाला जो मैच्योरिटी है वो आएगा आपका 2.8 है, वो भी 3 CR के आसपास आएगा। और उनका लाइफ टाइम 2 लाख का पेंशन आएगा जब तक ज़िंदा रहेगा। तो थोड़ा सा और हायर साइड में आप जाओ, तो मैं बोला फिर आप वो डबल कर लो, डबल अप करके आप 30,000 के आसपास भरो, तो फिर आपको एक नया प्लान देता हूँ, वो आएगा आपका 1100 कुछ में। लाइफ टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हायर पैकेज चाहिए। तो हायर पैकेज में उनको दिया फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन, मतलब आपका फैमिली राइट टाइम जो कवरेज है, कवरेज वो दिया 6.5 CR, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ उनका लाइफ टाइम कवरेज हो गया। आपका रिटायरमेंट का जो फंड है, रिटायरमेंट का टाइम में तुरंत उनका हाथ में आएगा 2 करोड़। और जो लाइफ लॉन्ग गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन विदाउट टैक्स कटिंग, उनको लाइफ लॉन्ग 4 लाख का पेंशन मिलेगा, 4 लाख का पेंशन मिलेगा लाइफ लॉन्ग, जब तक ज़िंदा रहेगा रहेंगे। और मैच्योरिटी जो बेनिफिट आएगा वो ऑलमोस्ट 6 ईयर, 1100 पर डे, तो ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास आएगा। तो 35,000 पर मंथ खर्चा करके आपको 6 करोड़ के आसपास आपका कवरेज और आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट वो आएगा। तो बंदा है 30 साल के, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते, तो ये है। तो ये आपको भी मैंने शेयर किया, तो इनकेस अब आपको ज़रूरत है और इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, और आपका जो अर्निंग कैपेसिटी, आपका जो सेविंग्स कैपेसिटी, उसके बेसिस में आप अगर कुछ प्लान करते हो तो आप ऑब्वियसली आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरा नंबर है इधर स्क्रीन पे, और मेरा ऑफिस है रीजेंसी अंतम के बाहर। कोई भी प्लान, कोई भी जानकारी के लिए मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पास कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस मेरा प्रोवाइड होता है। और इवन कॉमन सर्विस जो है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और भी जो सारे हैं CSC वाला, वो सारे ऑप्शन है मेरे पास। तो इनके सब कुछ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। शुभंकर, नमस्कार। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा कि भाई आप ये जो पॉलिसी बोलते हो आप खुद लिए हो क्या है ऐसा पॉलिसी? तो मेरे पास 1 CR का प्लान है, मेरे पास 1 CR का पॉलिसी है। तो मैं एक बार ऑनलाइन दिखा देता हूँ। ये मेरा नाम है और ये मेरा पॉलिसी नंबर है, अब देख लो। और ये प्लान है 955, 25 साल का, ये जीवन अमर टर्म प्लान है। और ये वैल्यू देख लो आप, 1 CR का प्लान है। तो इतना का है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, हम लोग खुद के लिए भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो मत कि ये सिर्फ इधर बताने के लिए आए हैं, हम लोग भी खुद के लिए भी करते हैं, इसके लिए सबको सजेस्ट भी करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नया कोई वीडियो लेके आ जाएंगे।
तो किसी ने बोला था मुझे कि आप खुद के लिए पॉलिसी लिया है क्या, तो मैं इसके लिए ऑन कैमरा पे मैं दिखा दिया मेरा जो पॉलिसी है। मैं टर्म प्लान ही दिखाया, आपको दूसरा प्लान भी बताओगे वो भी दिखा देंगे, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। मैं सारे पॉलिसी लेता हूँ, सारे प्लान मेरे पास है। मैं खुद नहीं लूँगा तो मैं दूसरे को कैसे बताऊँगा कि आप ये पॉलिसी लो। तो ऑब्वियसली मैं पॉलिसी लेता हूँ तभी रहता। तो मेरा ये प्लान है 1 करोड़ का, और एक प्लान है तो अभी फ़िलहाल ये मेरे पास हैंडी था तो ये मैंने दिखा दिया। तो टर्म प्लान है। तो फिर आएंगे नया कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।